आंखों से बहते आंसू रोकने की हिम्मत मुझ में नहीं है मुखिया जी, लेकिन उसमें छुपी हुई ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं पढ़ सकता हूँ। आप लोग इसकी बलि देना चाहते हैं ना? बेशक दे दीजिए, लेकिन इससे आपको क्या मिलेगा ये पहले मुझे बताना होगा, उसके बाद इसे ले जाइए। इसके भी तो माँ बाप हैं, वो भी इंतजार कर रहे होंगे कि मेरा बेटा कब लौटेगा। क्यों तुम सब संसार से मुंह मोड़कर जानवरों की तरह जी रहे हो? कौन सा राज है ऐसा इस गांव का? बताता हूं। उगता सूरज जब अपनी चमकती आंखें खोलता है तो सिर्फ इंसान ही नहीं, पूरा संसार ही जगमग जगमग करने लगता है। लगभग 200 साल पहले ब्रिटिश ने जब हिंदू राजाओं पर आक्रमण किया था, तब कुछ देशद्रोहियों ने फिरंगियों के साथ मिलकर हिंदुओं के मंदिर और मूर्तियों को ध्वस्त कर रहे थे। उस समय हमारे राज्य के राजा के पास वो शिवलिंग था जिसकी पूजा साक्षात श्री रामचंद्र जी करते थे। उसे ध्वस्त करने के लिए जब नवाब लोग आए तो राजगुरु जी ने हमारे वंशजों पर विश्वास करके फिर से इस जंगल में उस शिवलिंग की स्थापना की। नवाबों के दिए लालच में पड़कर हमारे पूर्वज राजा बनने का सपना देख हमारे महाराज को और उनके सैनिकों को मंदिर में ही समाप्त कर दिए। उस समय राजगुरु जी ने श्राप दिया कि जिस तरह इस मंदिर की पूजा आधे में रुक गई है, उसी तरह तुम्हारी आयु भी आधे में ही समाप्त हो जाएगी। जिस स्थान को पुण्य क्षेत्र बनना था उसे तुमने शमशान बना दिया। जब तक तुम्हारे मन से लालच खत्म नहीं होता तब तक ये मंदिर किसी को भी प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद भूकंप आया और ये मंदिर धरती में समा गया। उनका श्राप हम आज तक भुगत रहे हैं। यही है सच्चाई। उनके दिए हुए श्राप की वजह से हम पूरे गांव वालों की आयु कम हो गई है। एक बात बताइए, आपकी कहानी से इस बेचारे का क्या मतलब है? आखिर इसकी बलि क्यों चढ़ाई जा रही है? महालक्ष्मी का जन्म जिस दिव्य मुहूर्त पर हुआ है, उसी मुहूर्त पर जो इंसान पैदा होगा और जिस पर लक्ष्मी जी की निशानी होगी, उसकी बलि से हमें मंदिर मिलेगा। इस लड़के के शरीर पर लक्ष्मी की निशानी है। मुझ में? क्या इसमें लक्ष्मी की निशानी है? इसके अंदर? मेरे पापा हमेशा मुझसे एक बात कहते थे कि वो पहले एक ऑटो ड्राइवर थे, लेकिन मेरे पैदा होने के बाद वो करोड़पति बन गए, क्योंकि मेरी कुंडली में लक्ष्मी की निशानी है। मेरे पापा ने कंफर्म करने के लिए 50 जगह कुंडली दिखाई थी। सभी लोगों ने एक ही जवाब दिया। मेरा जन्म हुआ था श्रावण के शुक्रवार को, वो भी गोधूली के समय। तुम्हारी आयु बहुत लंबी है। मेरे गलत निर्णय के बावजूद उस भगवान ने तुम्हें बचा लिया। अच्छा बेटा, हमें जिस खून की तलाश थी वो हमें इसके कपड़ों पर क्यों मिले? बताओ। कपड़ा तो मेरा ही था, लेकिन उसमें खून प्रजू का था। एक्सीडेंट के बाद जब इसने मुझे संभाला तो उसका खून मेरे कपड़ों पे आ गया। अगर आपको किसी की बलि देनी है तो इसकी नहीं, मेरी दीजिए। नहीं बेटा, तुमने हमारे गांव के बच्चों को बचाया। ये पूरा गांव तुम्हारा कर्जदार है। भले ही हमें हमारा मंदिर ना मिले, परवाह नहीं। जैसा चल रहा वैसा चलने दो। हमारे साथ जो होना है होने दो, हम सब सह लेंगे। बलि देने का फैसला करने के बाद आपका ये निर्णय करना उचित नहीं है। जिस तरह मैंने बच्चों की जान बचाई है, उसी तरह आप सबकी जान बचाऊंगा। अगर मेरी एक ही आयु कम होने से आप सब गांव वालों की आयु बढ़ जाती है तो मैं खुशी खुशी मरने को तैयार हूँ। नहीं नहीं बेटा। प्रजू, 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 तुम्हारे सर पाप चढ़ने नहीं दूंगा। नहीं बेटा, बेटा मेरी बात सुनो। नहीं बेटा, सुनो बेटा रुक जाओ। तुम सबकी जिंदगी मेरी मौत से बढ़ेगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे मरने के बाद आपको आपका मंदिर मिलेगा या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे दोस्तों को यहाँ से सही सलामत जाने दिया जाए। ये गांव भी हर गांव की तरह आजाद होना चाहिए, और मेरी बलि इस गांव की आखिरी बलि होनी चाहिए। आज का मुहूर्त निकल चुका है और कल एकादशी है। मेरे हिस्से में वैकुंठ एकादशी है।